ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा और आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राधा कश्यप, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मुरली जाने के लिए और मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगी कि आप भी डेली मुरली जाया करिए। जो नहीं जाते हैं एक बार कोशिश करके देखिए, 1 दिन 2 दिन आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा मुरली जाने से और आपके सारे काम बनेंगे। शिव बाबा यही चाहते हैं, अमृत वेला उठना है और एक मुरली सुननी है। लेकिन आज मैं ना अमृत वेला नहीं उठ पाई, पता नहीं क्यों नहीं उठ पाई, लेकिन कोई नहीं। मैं अगर 5:30 बजे आज मेरी आँख खुली थी, वैसे मेरी 4 बजे खुली थी, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम नहीं है। फिर भी मैं सोते सोते जो मेरा रूटीन है वो मैं कर रही थी, मेरे को इतना याद है। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठी जिस भी टाइम, तो उसी टाइम जो मैं अमृत वेला को टाइम करती हूँ वो चीज़ मैं उस टाइम भी करी, लेकिन थोड़ा फास्ट। तो ये मैं सोचो कि हम नहीं उठे तो हम ये संकल्प नहीं करें, क्योंकि संकल्प तो हमें डेली करने हैं, बाबा को याद करना है, बाबा से डेली शक्तियाँ लेनी है। तो आज बस और मैं भी रेडी हो गई हूँ जल्दी से जाने के लिए। और क्योंकि एक मेरे को ना मतलब जाने की बहुत उत्सुकता होती है जाने की। तो चलिए मैं चलती हूँ ओम शांति जाने के लिए। मैं आपसे रास्ते में मिलूंगी। मैं रास्ते में आ गई हूँ और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी, तो आज देखिए बादल हो रखे हैं हमारे यहाँ पे, तो धूप नहीं है बिल्कुल नहीं। तो इस टाइम सूरज उग जाता है इस टाइम। अब मैं मुरली सुन के घर जा रही हूँ। ये बाबा का सेंटर है। वहाँ से मेरा मन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं इस उद्देश्य से आई थी कि मुझे बाबा के घर जाना है। तो मैंने कहा यहाँ मामा मामी के भी इतने साल से चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अभी मैं मंडावी चलती हूँ, दीदी से बोलते हैं चलो कुमारसी का ही करा लेते हैं। तो आए और आने के बाद बस ऐसी बात हुआ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना मेरे लिए मैजिकल है कि अभी उन्होंने कहा कि डोंट वरी, अभी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने गाड़ी भेजी, भाई भेजा और कहने के जितना तुमको घूमना है सब अच्छे से घूमो। मतलब मैं पूरा टाइम बाबा के साथ एकदम अकेले, एकदम अकेले। फिर एक चीज क्या हुई, आप कभी भी नोटिस करिए, 2 दिन के लिए आप जाते हैं ना शांति स्थान में या चाहती कैसे मैं ज्ञान में आई दीदी के शिविर से, पूनम दीदी के शिविर से, और कैसे कैसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। CMS जो गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड ओम शांति। तो मैं आ चुकी हूँ मुरली सुन के घर पे। तो आज एक हमारी क्लास में मतलब चलो मैं वो बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ आज बाबा ने हमें क्या कहा है। आज बाबा ने हम बोला है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, स्वयं भगवान हमें देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमें इस नशे में रहना है। और बोला था बाबा ने हम अपने बाप को याद करेंगे, शिव बाबा को, उतने ही हमारे जो पाप हैं वो भस्म होंगे। और बाबा ने आज वरदान में बोला है नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अपूर्व खजाना प्राप्त करने वाले माला माल बनो। तो वो ये कि बाबा ने हमें नॉलेज की चाबी दे दी है कि हमें क्या करना है, तो उसी के द्वारा हम अपने आप को माला माल और अपना भाग्य बदल लेंगे बिल्कुल। और स्लोगन में बाबा ने बोला था आज की बाप से कनेक्शन ठीक रखोगे तो सर्व शक्तियों का जो करंट है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आता रहेगा। मतलब बाबा की याद में रहना है हमें हमेशा। अब बाबा की याद में रह के अपने सारे काम करें। पहले मेरे को भी नहीं होता था, लेकिन मैं कहती बाबा को कैसे, वही ना, बाबा मन में रखो, अपने काम करते रहो, बाबा से बातें करते रहो। जितना हम बाबा से सारी बातें पूछ के करेंगे हमारा इधर उधर ध्यान भटकता है, इसलिए कहते हैं बाबा को। और देखते थे क्या हुआ, तो आज हमारे ना सेंटर में एक मधुबन से, मतलब वो लखनऊ की है, बहुत बड़ी एजुकेटेड थी, कुंवारी थी मतलब, और उन्हें देख के लग नहीं रहा था, मतलब वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, छोटी सी उम्र में। बहुत अच्छे से बात करी, उनको मधुबन जाना था। मेरे को उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं आया था समझ, लेकिन उनके जो संकल्प थे ना, वो बाबा को इतनी पढ़ी, कहते हैं कि पढ़े लिखे बाबा की विश्वास नहीं करेगा पढ़े लिखे लोग कि बाबा के घर ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो उसकी जो उनकी जो बातें बता रही थी वो बाबा के लिए
और उनके जो संकल्प थे, उनका जो इतना अटैक था बाबा से कि वो ऐसे लग रहा था वो साक्षात भगवान से बातें करती हैं। तो उन्होंने हर चीज़ में कहा कि मैं बाबा से बातें कर रही, मतलब मधुबन गई हूँ लखनऊ से, उनको जाना था शायद कि मैं मधुबन कब जाऊँगी। और अचानक उनके साथ ऐसा जादू हुआ कि हमारी जो दीदी हैं सेंटर की, उनको अपने आप ही बता दिया कि तुम्हें जाना है। उसने अपना बैग भी पैक किया हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके वाइट कपड़े अलग से थे, कलर अलग थे, तो उन्होंने वाइट कपड़ों की बैग खोली ही नहीं। उन्हें नहीं पता था कि मैं अचानक चली जाऊंगी। तो उनके अनुभव ये थे। फिर वहाँ के अनुभव बताया उन्होंने। जैसे जैसे वो बता रही थी, मुझे मेरी आंखों से ना आंसू टपक रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल सच में भगवान से बातें कर रही हैं और हमें अपना अनुभव बता रही हैं। तो इतना अच्छा लगा उन्हें देख के, मेरे को बहुत जोश आया और आंखों से तो आंसू यूँ बह रहे थे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो हम भी अपने लिए ऐसी बाबा के रंग में रंग के अपने लिए क्या नहीं पा सकते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज ये बताया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें चुना। हाँ, ये बात उन्होंने स्पेशल बोली थी कि हम इतने भाग्यवान हैं, बाबा ने हमें चुना है। पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि भगवान कहाँ पे हैं, और हम भगवान को ढूंढते हैं भक्ति लाइन में, लेकिन बाबा ने हमें ढूंढा, हमें अपना बच्चा बनाया। तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मैजिक है, चमत्कार जिसको कहते हैं। लेकिन आज को वो ये जो बाबा के बच्चे होंगे वही शायद समझेंगे। अगर हम किसी और को कहने लग जाएं तो वो नहीं समझ सकते। इसलिए बस यही ज्ञान है कि बाबा को याद करो, शिव बाबा को, चाहे वो बाबा का बच्चा है चाहे नहीं है, बाबा अपने आप चमत्कार करेगा आप लोगों के साथ। क्योंकि जब तक बाबा मैजिक नहीं दिखाएगा तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। तो ये भी बात है कि बाबा ने हर बच्चे को चुन के रखा है, मेरे पास कौन कौन आएगा। तो इसीलिए कहते हैं हर कोई आएगा, बस थोड़ा सा वक्त आने की देर है कि कब आएगा वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे मीठे बाबा। आई लव यू सो मच। मुझे आज इतना अच्छा लगा उनको देख के कि उनकी बातें ही सुनती रहूँ। तो मुझे चलो हाँ, और उनकी क्लिप मैं ज़रूर डालूँगी बीच में, आप देखना जो आई थी वो। तो चलिए, ओम शांति, बाय। और आप बाबा को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बाबा हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई है, तो चलिए कल मैं फिर मिलूँगी मॉर्निंग में। ओम शांति। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आज मैंने भोग में क्या बनाया बाबा के। तो आज मैंने दूध है बाबा को, और आलू बीन्स की सब्जी है, और 2 चपाती हैं। तो बाबा को मैंने भोग तो पहले ही लगा दिया था, बस मेरे को दिखाना था। और बाबा ने बहुत सारी इसमें दृष्टि दी है, बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। और ये वाला भोग जो है अपने खाने में मिलाइए। तो आप देखना, बच्चों को भी खिलाइए, सभी खाएंगे ये भोग तो, पर इससे बहुत पावर मिलती है बच्चों को। बच्चे बहुत से समझते नहीं हैं। तो मेरे घर में लहसुन प्याज का ही खाना बनता था, लेकिन आज वो दिन है कि मेरा हर दिन बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, और बच्चे भी बहुत मजे से खाते हैं, और स्वाद भी अलग आता है। उन्हों को लगता ही नहीं है कि हम बिना उसका खाना खा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। सच में मैं खुद ही नहीं खाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बाबा का भोग, बाबा की याद में ये भोजन बनाती हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं बाबा की याद में जब भोग बनता है। तो बच्चे सभी स्वीकार करते हैं इसमें, माइंड अच्छा, सब चीज़ मिलती है इसमें। तो आप लोग भी ऐसी कुछ भी बनाइए, चाहे क्यों दूध क्यों ना हो, बाबा के लिए दूध रख दो, फ्रूट रख दो, चाय रख दो कुछ भी रख दो, पर एकदम पवित्र, मतलब साफ सुथरा, मतलब बिना लहसुन प्याज, और सिर्फ नहा धो के अच्छे से बाबा की याद का भोजन होना चाहिए।